अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूं HTML का पहला ट्यूटोरियल। भाई मैंने बहुत सोचा कि मैं किस तरह पढ़ाऊं। एक तरीका होता है कि आपको मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूं, कोई परवाह ना करूं और आप जैसे भी समझे या ना समझे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी कोई परवाह नहीं है, बस लेसन ख़त्म। दूसरा तरीका है कि मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाऊँ कि आपको कहूँ कि कीबोर्ड पे ये लेटर टाइप करके दें और वहाँ पे देख लें। मैं ये भी नहीं करूँगा, बहुत स्लो है, टाइम ज़ाया होगा। मैं दरमियाना तरीका इख्तियार करूँ जिसमें आप मेरे साथ पेस जो है वो बिल्कुल बरकरार रख सकें। तो लीजिए जी HTML को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ये है कि ये हैं जी सर टिमोथी जॉन बर्नली, जो कि 1955 में इंग्लैंड में पैदा हुए और इसने जो है ना HTML की ज़ुबान की बेस रखी, जो कि आजकल W3C कंसोर्टियम का डायरेक्टर है और उसका वेब पेज है यहाँ पे, जहाँ पे आप इसके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। HTML जो है वो स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपरटेक्स्ट और M फॉर मार्कअप, L जो है वो लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। अब HTML जो है वो बनता है टैग से, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट होते हैं, इस तरह HTML के टैग के अल्फ़ाबेट है उसके टैग्स। उसका टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट से, और राइट एंगल ब्रैकेट पे वो बंदा होता है। ये पूरा का पूरा एक जो है टैग है। और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए या बोलने के लिए आपको पूरा एक सेंटेंस आना चाहिए। तो इसी तरह बिल्कुल HTML के भी टैग्स जो है वो पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं और उसका सेंटेंस यूँ स्टार्ट होगा कि एक सेंटेंस होगा जो कि एक टैग जो है इस तरह स्टार्ट होगा और एंड ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो इस तरह के टैग से जो एंड होगा। ये स्लैश जो है वो एक्चुअली टैग को एंड करना है। अब पूरा अगर आप देखें तो आपके पास सेंटेंस इस तरह बनेगा। एक टैग जो है उससे स्टार्ट होगा, बीच में इंस्ट्रक्शंस होंगी, फिर एंड जो है उसका यूँ होगा। ये स्टार्टिंग टैग हुआ आपका और ये हुआ जी एंड टैग आपका। अब आप HTML को यूँ समझिए कि ये एक पूरा जो है इंसान है, एक आदमी है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो HTML समझ लें कि ये पूरे इंसान को डिफ़ाइन कर देता है, जो कि HTML इसका स्टार्ट है और एंड टैग इसका यहाँ पे है। जैसे कि इंसान का सर होता है तो इसी तरह HTML पूरा इंसान हुआ। आपका सर स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पे। अब पूरे इंसान जो है फेस से रिकग्नाइज होता है। कोई भी आदमी अगर आपको देखना चाहे या समझना चाहे या आपसे बात करना चाहे या आपको जानता हो तो वो आपके फेस से आपको जानता है, और उस फेस को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें HTML में तो आपका टाइटल बन जाएगा। तो बेसिकली ये आपका टाइटल है और ये टाइटल यहाँ पे एंड होता है। ये टाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है जी, एंड होता है यहाँ पे। बीच में सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि आपके 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, बेसिकली 2 कान है, मतलब नाक जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, आंख ब्लू है, ग्रीन है, और किस्म ब्राउन किस्म के हैं। दांत आपके भाई गंदे थे, बहुत गंदे थे। ये सारे जो हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन जो कि टाइटल में आते हैं आपके। फिर स्टार्ट होती है आपकी बॉडी। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी बॉडी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी है बॉडी। और बॉडी में जो है ना इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपके 2 हाथ थे, एक हाथ जो है टेढ़ा था या सीधा था, जैसा भी था। और फिर टांगें आपकी सही थी, सही चल रहे थे। ये सारे इंस्ट्रक्शन बॉडी में आती हैं और बॉडी के एंड टैग है, और इसी को कहेंगे कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ये तो हुआ जी HTML की डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। अब HTML के डॉक्यूमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है स्ट्रिक, दूसरा है ट्रांजिशनल और तीसरा है फ्रेम सेट। अब ब्रीफली हम तीनों को जो है ना थोड़ा सा देखेंगे। इसमें पहला जो स्ट्रिक डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनाया जाएगा। इसकी फ़िक्र ना करें कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्या है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहूँगा और बाद में पे हम इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।
जो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट होता है वो एक्चुअली शुरू होता है जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML पब्लिक और ये ब्ला 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 लिखा हुआ है, लेकिन आखिर में लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट, और ये डॉक्यूमेंट टाइप है। अच्छा, कहता यह है कि डॉक्यूमेंट टाइप ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि HTML है, ये आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो उसकी लैंग्वेज है वो HTML है, और उसकी डेफिनेशन टाइप जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। W3C में ये डिफाइन हुआ है और इसका वर्जन है 4.01 और उसका लैंग्वेज है इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, और ये है स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट। स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट होता है HTML में कि जो कि आप कहें कि मॉडर्न नहीं है, पुराने स्टाइल का है, वो नए टाइप को जितने भी एडिशंस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसमें अगर आप मिसाल के तौर पर जो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं डॉक्यूमेंट्स टाइप में, वो उसमें नहीं करते, वो ज़्यादा प्रिमिटिव रहना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में। सेकंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांजिशनल, जो कि हर किस्म के उसको मॉडर्न आप कहें कि कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो है ट्रांजिशन। और बेसिकली हम इसी ट्रांजिशनल डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादातर फॉलो करेंगे इस पूरे कोर्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, जो कि HTML लैंग्वेज है, और HTML 4.01 फिर है उसका मतलब है वर्जन, लेकिन है ट्रांजिशनल टाइप और इंग्लिश में है। और यहाँ से ये डेफिनेशन सारी की सारी जो है ना यहाँ पे आपको डिफाइन हुई है, इस साइट पे आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, जो DTD है वो इसका ये है कि यह है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये कर लें। फिर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर है इसका, ये इस तरह स्टार्ट होता है, फिर HTML होता है और ये HTML एंड है, इसी तरह हेड है और हेड यहाँ पे एंड टैग है, इसका टाइटल है फिर इसके अंदर, और टाइटल जो है वो एंड हुआ है यहाँ पे, और बाकी के और जो हैं वो टैग्स वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो लास्ट वन है जिसको हम कहते हैं फ्रेम सेट, वो डॉक्यूमेंट टाइप है HTML पब्लिक और उसकी वजह ये है फ्रेम सेट है, इंग्लिश है इसका। इसमें ज़्यादा फ्रेम दिखाई देते होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंटरनेट ब्राउज़र में, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये तीनों डॉक्यूमेंट टाइप कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहला डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, वो है आपको ब्राउज़र में ऐसा नज़र आएगा बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं, टेबल है मिडिल में और लेफ़्ट साइड को अलाइन है। अब जो दूसरा ट्रांजिशनल है वो ब्राउज़र में आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसा नज़र आता है, और इसकी डिफिनीशन टाइप है लूज़, तो वो आपको बिल्कुल लूज़ नज़र आएगा। ये देख लें आप, पूरे अलाइन नहीं थे जैसे कि दूसरे में जो है ना सारा लेफ़्ट साइड अलाइन था और इसमें नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो है फ्रेम, आपको सारे के सारे इसमें जो है ना साइड में फ्रेम नज़र आएंगे, लेफ़्ट साइड पे फ्रेम है, ऊपर नीचे फ्रेम है और साइड पे फ्रेम है। यहाँ पे जाके आप फायरफॉक्स के वेबसाइट पे जाएं आप, और वहाँ से आपने ये जो है फायरफॉक्स डाउनलोड करनी है। एक ये ब्राउज़र मुझे चाहिए, और फिर आप जाएं वापस गूगल पे और आप करते हैं कि फ्री देख लें कहाँ पे है। ये मैंने एक साइट ढूंढी थी, वहाँ से आपको नेविगेटर फ्री में मिल जाएगा। एक यहाँ पे आप अगर आप क्लिक कर लें, यहाँ से आप इसको सेव कर लें, और फिर इंट्रो में मैंने आपको एक लिंक दी थी उसके लिए, कॉन्टेक्स्ट एडिटर के लिए, वहाँ से आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। वो भी फ्री वर्जन में है अवेलेबल, फ्री वेयर है वो भी, लेकिन अगर आप उसकी उस पेज पे जाएंगे अपने पेज पे, तो वो कुछ डोनेशन मांगते हैं और शायद आप डोनेशन ना दें। ठीक है जी, ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।